हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे चिकनगुनिया जो बीमारी होती है उसके बारे में और चिकनगुनिया नाम क्यों पड़ा। तो चिकनगुनिया के बारे में बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से समझते हैं कि चिकनगुनिया जैसे कोई मुर्गी होती है उसकी चिकन बिरयानी हो उसको कहते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे। तो चिकनगुनिया ये हमारा बायोलॉजी क्लास 12 जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी मानव स्वास्थ्य और रोग पाठ से लिया गया है। तो पहले हम चिकनगुनिया नाम कैसे पड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो चिकनगुनिया जैसे अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, तो वहाँ एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है मोकोंडे। यानी मोकोंडे भाषा से ये चिकनगुनिया लिया है, क्योंकि मोकोंडे का अर्थ होता है झुक करके चलना। अब झुक करके क्यों चलते हैं? क्योंकि चिकनगुनिया जो होता है एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है जोड़ों में बहुत तीव्र अत्यधिक दर्द होता है, जिसके कारण जो है रोगी झुक झुक करके चलता है। इसीलिए ये जो है चिकनगुनिया जिसे तंजानिया और मोजाम्बिक जो है यहाँ भाषा बोली जाती है। और चिकनगुनिया एक विषाणु जनित रोग होता है, ये वायरस से फैलता है चिकनगुनिया। इस रोग में अस्थियों में यानी हड्डियों में बहुत ही तेज़ी के साथ यानी पीड़ा और दर्द होता है, बहुत अधिक दर्द होता है। और जो हफ्तों से लेकर के ये बीमारी जो होती है हफ्तों से लेकर के महीनों तक चलती है। और चिकनगुनिया विषाणु, इसके विषाणु का नाम होता है चिकबी, क्योंकि CHIK और B से मतलब वायरस, तो चिकबी यानी वायरस होता है के रूप में जाना जाता है। इसका जो वायरस होता है विषाणु होता है उसको चिकबी नाम से बोलते हैं। और ये वायरस, इसका जो चिकबी जो है एक संक्षिप्त नाम है जिसका जीनोम एक रज्जुकी होता है। एक रज्जुकी मतलब RNA में जो हेलिक्स होता है एक रज्जुक इस तरीके से धागे से जाता है उसको बोलते हैं एक रज्जुक RNA होता है। और रोग का विषाणु एडीज प्रजाति का जो मच्छर होता है उसके द्वारा फैलता है। और इस रोग के यानी विषाणु जो है बंदरों में और पक्षियों में और पशुओं में पाए जाते हैं। और जो है इस रोग को यानी फैलने के में जो है 2 या 4 दिन लग जाते हैं। यानी संक्रमित होता है तो उसके बाद 2 या 4 दिन लगते हैं। अब इस रोग के कुछ लक्षण भी होते हैं, जिसे इसके लक्षण क्या है कि बुखार बहुत ही तेज़ी के साथ आता है, सिर में दर्द होता है बहुत अधिक तेज़ी के साथ, और आँखों में पीड़ा होती है, आँखों का जो है कलर बदल जाता है। ये हमारा पहला है। दूसरा है धड़ तथा हाथ पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। जो धड़ होता है और हाथ पैरों में चकत्ते जैसे निशान बन जाते हैं। शरीर के अस्थि और जोड़ों में यानी अस्थियाँ, हड्डियाँ और जहाँ जोड़ ज्वाइंट होता है वहाँ पर बहुत ही अधिक जो है पीड़ा होती है। और रोगी के रोकथाम का उपचार, इसके रोकथाम के लिए मतलब इस रोग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो वाहक मच्छरों से, वाहक मतलब जो पहुंचाने वाले रोग होते हैं, तो उन मच्छरों से बचना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए। कुछ प्रकार की क्रीमें आती हैं जिनको लगाना चाहिए, और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, और साफ़ सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा संक्षिप्त चिकनगुनिया के बारे में है बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।